हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम जानेंगे कि कास्टिंग क्या होता है। हमने सेकेंड यूनिट का जो स्टार्ट किया है उसका फर्स्ट था मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट और दूसरा पार्ट था प्रोडक्शन प्रोसेस। तो हम पहले प्रोडक्शन प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें पहला टॉपिक है कास्टिंग। तो कास्टिंग होता क्या है, मशीनिंग प्रोसेस का क्या है, ये किस लिए यूज होता है प्रोडक्शन प्रोसेस में, वो समझते हैं और जानते हैं कि किसको हम कास्टिंग बोलेंगे। अगर हमें एग्ज़ाम्स में आते हैं एक्सप्लेन करने के लिए, इसके एक्सप्लेनेशन और इसके टाइप्स या एडवांटेज या डिसएडवांटेज पूछता है, तो हमें ये कैसे लिखेंगे। तो कास्टिंग क्या है, इन कास्टिंग द मेल्टेड मेटल इज पोर्ड इनटू ए रिफैक्ट्री मोल्ड विथ ए कैविटी ऑफ ए शेप टू बी मेड एंड अलाउ टू सॉलिडिफाई। मतलब कास्टिंग क्या है, एक ऐसा कोई शेप होता है कैविटी का बना हुआ, मोल्ड होता है, उसमें हम क्या करते हैं मेल्टेड मेटल्स को उसमें हम डालते हैं, एक तरह से लिक्विड जैसा फॉर्म में मेटल को पिघलाते हैं, और जो हमारा शेप बना होता है कैविटी का, जो भी शेप होता है जो हमें चाहिए जैसा मोल्ड हम बनाएंगे और फिर उसमें हम डाल देंगे। उसके बाद वो सॉलिडिफाई होगा, मतलब वो जैसे जैसे ठंडा होगा नॉर्मल टेम्परेचर पे आएगा वो सॉलिड हो जाएगा। आफ्टर द सॉलिडिफिकेशन द डिज़ायर मेटल ऑब्जेक्ट इज टेकन आउट फ्रॉम द मोल्ड। मतलब जब वो सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा तो उससे क्या करेंगे, हम मोल्ड से हम अपना ऑब्जेक्ट निकालेंगे। टेकन आउट फ्रॉम द मोल्ड, उससे हम निकालेंगे। द सॉलिडिफाइड ऑब्जेक्ट इज नॉन एज कास्टिंग। तो जो हमें ऑब्जेक्ट मिलेगा उस मोल्ड से सॉलिडिफिकेशन के बाद या सॉलिड होने के बाद, उसी को हम बोलेंगे कास्टिंग। क्योंकि ये जो पूरा प्रोसेस है ये क्या होता है, मेटल को मेल्ट करते हैं, वो एक लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, और एक कोई हम मोल्ड बनाते हैं कोई शेप का, जैसे कोई इंजन्स का केसिंग हो सकता है, कोई बिल्स हो सकता है, कोई रोड हो सकता है, और फिर उसमें हम क्या करते हैं पिघला हुआ मेटल को, मेल्टेड जो लिक्विड फॉर्म में मेटल है उसमें हम डालते हैं। उसके बाद वो आफ्टर सम टाइम्स वो क्या होता है धीरे धीरे सॉलिडिफाई हो जाता है, सॉलिड हो जाता है, और उस सॉलिड ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं मोल्ड से बाहर निकालते हैं। जो हमें उस सॉलिड ऑब्जेक्ट हमें मिलेगा उस मोल्ड से, उसी को हम बोलेंगे कास्टिंग। अब ये जनरली होता कैसा है, ज़्यादातर कास्टिंग क्या होता है सैंड मोल्ड में होता है। मतलब रेत के अंदर, सैंड के अंदर मोल्ड में भरा जाता है और उसी के अंदर शेप बनाए जाते हैं, जिसमें हम पिघला हुआ मेटल डालेंगे और उसको क्या करेंगे, फिर वो जब सॉलिड हो जाएगा तो ऊपर से उसके सैंड को हटा दिया जाता है, मतलब उससे हम अपना ऑब्जेक्ट निकाल लेंगे मोल्ड से। तो ज़्यादातर क्या होता है सैंड मोल्ड आर जनरली यूज फॉर कास्टिंग। मतलब ज़्यादातर जनरली यूज होता है सैंड मोल्ड ही। पर इसमें क्या होता है कि सैंड मोल्ड में क्या है कि उसमें जो छोटे छोटे गैप्स होते हैं सैंड में, तो उससे क्या होता है सरफेस फिनिशिंग नहीं आती है, मतलब सरफेस जो स्मूथनेस चाहिए वो नहीं आएगा। तो ये वही बोल रहा है कि सैंड मोल्ड आर जनरली यूज्ड फॉर कास्टिंग, हाउएवर दे कैन नॉट मेंटेन बेटर टॉलरेंस एंड स्मूथ सरफेस फिनिश। तो इसमें क्या होता है सैंड मोल्ड में जो सरफेस का स्मूथ, एकदम पूरा स्मूथ सरफेस चाहिए वो फिनिश नहीं आता है, जिसके वजह से अब जो है नाउएडे मेटालिक मोल्ड आर कॉमन यूज्ड। तो अब क्या होता है, पहले अभी भी सैंड मोल्ड यूज़ हो रहा है, पर अब क्या है जिसमें अगर हमें ज़्यादा टॉलरेंस चाहिए, फिनिशिंग चाहिए, सरफेस स्मूथनेस चाहिए, तो उसके लिए हम यूज़ क्या करते हैं मेटालिक मोल्ड यूज़ करते हैं। वो मेटल्स के मोल्ड बने होते हैं जिसमें हम पिघला हुआ जो मेल्टेड मेटल्स होता है डालते हैं, फिर आफ्टर सॉलिडिफिकेशन उसको हम निकाल लेते हैं। अब ये कास्टिंग होता कितना टाइप्स का है, तो इसमें जो है टाइप्स ऑफ कास्टिंग है। तो टाइप्स ऑफ कास्टिंग में पहला तो आ जाएगा सैंड कास्टिंग, जो कि बहुत पुराने ज़माने से चले आ रहा है और अभी भी ये यूज़ हो रहा है। ऐसा नहीं कि मेटल कास्टिंग आ गया है, मेटल मोल्ड हो रहा है, तो ये नहीं हो रहा है, ये अभी भी बड़े स्तर पे यूज़ होते हैं, क्योंकि ये क्या है कॉस्ट इसका कम आता है सैंड मोल्ड का। तो सैंड मोल्ड में क्या होता है यूजेज ए सैंड मोल्ड कॉमन और मेटल्स, मतलब क्या कॉमनली यूज़ होता है सैंड मोल्डिंग का, जो भी पिघला करके सैंड में अपना एक शेप बनाते हैं, मोल्ड बनाते हैं, और उसमें हम पिघला हुआ मेटल्स डाल देते हैं, और फिर जब वो सॉलिड हो जाता है तो उसके ऊपर से हम वो सैंड को रिमूव कर देंगे, हमें वो ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। दूसरा क्या है डाई कास्टिंग। डाई कास्टिंग में क्या होता है मेटल इज
इंजेक्टेड इनटू ए मेटल मोल्ड। जो हम बोल रहे हैं ना कि मेटल मोल्ड अभी ज़्यादा यूज़ हो रहा है, तो ये वही है, ये डाई कास्टिंग है, जिसमें क्या करते हैं, मेटल्स को पिघला करके मेटल मोल्ड में इंजेक्ट किया जाता है। इसमें सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि इसमें हाई प्रिसीजन, मतलब इसकी जो टॉलरेंस होती है, जो फिनिशिंग होती है डाई कास्टिंग में, वो सैंड कास्टिंग के मुकाबले बहुत अच्छा होता है। फिर आते हैं इन्वेस्टमेंट कास्टिंग। इन्वेस्टमेंट कास्टिंग में क्या होता है, एक पैटर्न बनाया जाता है वैक्स का, मोम, इसको हिंदी में मोम भी बोलते हैं। वैक्स का एक पैटर्न बनाया जाता है, उसके अंदर एक सिरेमिक सेल बनाया जाता है, सिरेमिक मटेरियल का, और फिर उसमें क्या करता है, सेल में मेटालिक मेटल डाला जाता है, मतलब मेल्टेड मेटल डाला जाता है। तो क्या होगा, वैक्स तो पिघल के निकल जाएगा, पर ये जो सेल है, जो मेन शेप है वो सिरेमिक सेल में है, उसमें क्या होगा, वो सेल में उसका शेप आ जाएगा, जिससे हम बाद में सॉलिड होने के बाद वो ऑब्जेक्ट को हम रिमूव करके या उससे निकाल लेंगे। फिर आता है कंटिन्यूअस कास्टिंग। कंटिन्यूअस कास्टिंग में क्या है, लिक्विड मेटल फ्लो इनटू ए कंटिन्यूअसली मोल्ड। कंटिन्यूअसली कास्टिंग में क्या होता है कि अगर हमें लेंथ बहुत ज़्यादा चाहिए प्रोडक्ट का, जैसे रॉड होता है, ट्रैक्स होते हैं, पैनल्स होते हैं, जो बनाया जाता है, चैनल्स होते हैं, तो उसमें हमें क्या चाहिए कि हमें एकदम लॉन्ग प्रोडक्ट चाहिए, कंटिन्यूसली 100 मीटर 150 मीटर ऐसा अगर हमें लॉन्ग प्रोडक्ट चाहिए, तो उसको हम क्या करेंगे, कंटिन्यूअस कास्टिंग में बनाते हैं। जैसे रॉड्स बनाए जाते हैं, ट्रैक्स बनाए जाते हैं, वो कंटिन्यूअस कास्टिंग प्रोसेस में बनाया जाता है। अब पांचवा और लास्ट क्या है, ग्रेविटी कास्टिंग। ग्रेविटी कास्टिंग में क्या होता है, मोल्ड बनाया जाता है और उसमें क्या यूज़ किया जाता है, ग्रेविटी फोर्स को मेटल को मोल्ड में फिल करने के लिए। समझ में आया, मतलब ग्रेविटी कास्टिंग में क्या है, ग्रेविटी को यूज़ किया जाता है फिल द मोल्ड, मतलब मोल्ड में जो मेटल्स हमें पिघला हुआ जो मेल्टेड मेटल है वो डालने के लिए हम उसमें ग्रेविटी का यूज़ करते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, ग्रेविटी कास्टिंग। आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा कास्टिंग क्या है। कास्टिंग एक फैक्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग बोल सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, प्रोडक्शन प्रोसेस है, जिसमें क्या होता है, मेल्टेड मेटल्स को एक शेप बनाया जाता है, एक कैविटी या सेरेमिक बोल सकते हैं, या सेंड के अंदर एक शेप ड्रॉ किया जाता है, जिसमें हम मेल्ट किया हुआ मेटल्स को उसमें डालते हैं, जिसके बाद वो सॉलिड फॉर्म में आ जाता है। फिर उस सेंड को रिमूव किया जाता है और उससे हमें वो प्रोडक्ट और ऑब्जेक्ट मिल जाता है, जिसे बोलते हैं, जिस प्रोसेस से वो प्रोडक्ट बन रहा है या ऑब्जेक्ट बन रहा है, उसी प्रोसेस को बोलते हैं कास्टिंग। और ये कितने टाइप्स के होते हैं, ये 5 टाइप्स के होते हैं, सबका अलग अलग यूज है। सैंड कास्टिंग है, सैंड कास्टिंग में क्या है, सरफेस फिनिश नहीं आता, स्मूथ नहीं आता, तो वो क्या कॉमन यूज के लिए हम लोग बनाते हैं। और जहाँ अगर हमें सरफेस फिनिश चाहिए, प्रिसाइज और हाई टॉलरेंस चाहिए, तो हम डाई कास्टिंग का यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है, मोल्ड जो बना होता है वो मेटल्स का बना होता है। फिर आता है इन्वेस्टमेंट कास्टिंग, जिसमें वैक्स और सेरेमिक सेल बना करके हम मेल्टेड मेटल्स को उसमें फिल करते हैं। फिर आता है चौथा कंटिन्यूअस कास्टिंग। कंटिन्यूअस कास्टिंग में जो हमें लॉन्ग प्रोडक्ट्स बनाने होते हैं, जिसकी लेंथ बहुत ज़्यादा होता है, जैसे रॉड्स होते हैं, ट्रैक्स होते हैं, या कोई भी ऐसा चैनल्स होता है जिसकी लेंथ बहुत ज़्यादा है, तो वो कंटिन्यूअसली कास्टिंग में बनाया जाता है। और फिर आता है ग्रेविटी कास्टिंग। ग्रेविटी कास्टिंग में क्या होता है, मोल्ड को फिल करने के लिए हम ग्रेविटी का यूज़ करते हैं, उसको इसलिए बोलते हैं ग्रेविटी कास्टिंग। आई होप कि आपको ये कास्टिंग समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और जानते हैं कि बाकी का प्रोडक्शन प्रोसेस में और क्या क्या प्रोसेस हैं और हम उसमें क्या जानने को मिलेगा और एग्जाम्स में उसे हम कैसे लिखेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।